बचपन से आखिरी तक 2 बार सिर्फ गिरा हूँ मैं दंगल में। मैं ढाक मारता था, लपेट मारता था, पट निकालता था, ईरानी डालता था। मैट में जितना स्पीड से अटैक करोगे उतना सक्सेस होएगा। नेशनल खेला है मैं। मेरा नेशनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा 3 बार शाले में है, 3 बार जूनियर में है। अच्छा कुश्ती खिलाड़ी बनने के लिए अपना यही अच्छा डाइट और अच्छी ईमानदारी कुश्ती में करना चाहिए। नमस्ते, मैं महाराष्ट्र केसरी मुन्नालाल शेख, सोलापुर। मैं यहाँ बम्बई में वेस्टर्न रेलवे में कार्यरत हूँ। 2002 में नौकरी लगा हूँ और इंटरनेशनल हूँ। उसके पहला नेशनल इंटरनेशनल हूँ और 2002 के बाद नौकरी लगा हूँ। तो बचपन से मेरे 2 चाचा महाराष्ट्र केसरी पहलवान है, इस्माइल शेख, अप्पालाल शेख। तो अप्पालाल शेख का खाना बनाने के लिए ऐसे मैं गया, तालीम में गया था, लेके गए थे मेरे को बचपन में। तो वहाँ से शाहपुरी तालीम में था। कोल्हापुर मोहम्मद हनीफ के उस्ताद के हाथ नीचे मोहम्मद हनीफ, रसूल हनीफ, अपने श्रीपति खैचनारे अन्ना, तो उनके हाथ नीचे था। फिर वहाँ से साई में मैं उम्र के 16वें साल में वसंतदा कुश्ती केंद्र में गया। तो वहाँ पर डे सुरेश सर, राम नलवड़े, ये हमारे गुरु थे। वहाँ साई स्कीम में मैं 10-12 साल रहा। तो वहाँ से मेरे कुश्ती सांगली में कुश्ती आखिरी कुश्ती मेरी लगती थी वहाँ पर दंगल में। फिर कोल्हापुर महापुर केसरी हुआ। फिर वहाँ से पुणे गया मामा साहब हॉल में। तो 2002 में मैं महाराष्ट्र केसरी बना। वहाँ पर कतुरे सर और अपने बबन डावरे ये उस्ताद थे। तो वहाँ पर जाके मैं महाराष्ट्र केसरी बना। शुरू में हमारा सुबह में 3.5 घंटा प्रैक्टिस चलता था, शाम में 3 घंटा चलता था। तो सुरेंद्र सर इसमें प्रैक्टिस लेते, कुछ रनिंग, पीटी, रस्सा, लड़त, हर दिन प्रैक्टिस अलग अलग लेते थे। एक दिन डाव प्रैक्टिस लेते थे, एक दिन लड़त लेते थे, फिर दूसरे दिन गेम लेते थे। गेम बोलते वो फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसा। अभी उनके हिसाब से, कोच के हिसाब से लेते थे वो प्रैक्टिस। ऐसा उनका वैसा नहीं कि वो 1000 बैठक मारा और 2000 दंड मारा, ऐसा नहीं। वहाँ वो टाइम में भी हम 1500 तक बैठक मारते थे, 700-800 सपाटी मारते थे दंड बैठक। रस्सा 10-15 बार चढ़ते थे और नदी में तैरने के लिए जाते थे, स्विमिंग करते थे। खुराक ये अपना शाकाहारी मांसाहारी, हफ्ते में 3 बार मांसाहारी खाते थे और इतर टाइम शाकाहारी। शाम में आधा लीटर दूध, सुबह में आधा लीटर दूध, फिर ठंडा है जूस, ये रहता था। शुरू में घर से यही चाचा का पकाना वकाना करता था, तो तब उनका ही खुराक खा लेता था। सांगली में जाने के बाद फिर हाथ से करने लगा पकाना मैं। तो तब हम वहाँ साई स्कीम में मेस में थे। तो हमें वहाँ मेस में खाना खाते थे, हाथ से भी कुछ थोड़ा बहुत बनाते थे। प्रतियोगिता पहले तो हम स्कूल सामने में नेशनल खेला है मैं। मेरा नेशनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा 3 बार शाले में है, 3 बार जूनियर में है और सीनियर में 2 बार सहभागी है। मेडल का नहीं बैठा, 4था नंबर तक खेला। कैडेट में इंटरनेशनल है और बस महाराष्ट्र केसरी और दंगल खेलता था। दंगल महाराष्ट्र में एक मेरे हिसाब से 5 से 7 साल तो लगातार मैं वन साइड रहता था। कोई भी कुश्ती लगा तो जीतता था। एक 7-8 साल करंट चल गया। उसके बाद में पैर में चोट आई, कमर में चोट आई। मैं ढाक मारता था, लपेट मारता था, पट निकालता था, ईरानी डालता था, पोपल गिस्सा मारता था। इतने दाव मेरे फिक्स थे। और कभी ऐसा था मैं कि जैसा कुश्ती में कुछ बोल नहीं सकते, कभी कौन सा डाव कोई मारता है, लेकिन अपने अंग में स्पीड था छोटा रहने से और डाउन थे बहुत ज़्यादा। इसके वजह से अपन बड़े बड़े को फंसाते थे। उस ज़माने में हमारी कुश्ती दिलीप सिंह से हो गई 3 बार, गुंडा पाटिल से हो गई 2 बार, फिर अमृत भोसले से हो गई। अभी बहुत सारे नाम है मेरे इतने ख्याल में नहीं है। दिल्ली वाले पहलवान से हो गई, सुजीत मान से वगैरह। अभी जरा कुश्ती वो ज़माने से भी हमारे टाइम में भी था फास्ट, लेकिन उससे भी अभी ज़्यादा फास्ट आ गए। हमारे टाइम में 3-3 मिनट के राउंड थे 3, फिर उसके बाद अभी 2-2 मिनट के राउंड आ गए।
फिर अभी थोड़ा पहला बेईमानी चलती थी, लेकिन अभी थोड़ा बेईमानी भी कम हो गई, कैमरा वगैरह आ गया, शूटिंग आ गई। मैट पे ज़रा फास्ट खेलना चाहिए, और माटी में क्या है, जंगिया पकड़ के थोड़ा स्लो खेला तो भी चलता है। माटी में पक्का अटैक करना पड़ता है। मैट में जितना स्पीड से अटैक करोगे उतना सक्सेस होएगा, और माटी में क्या है, जंगिया पकड़ के जो पक्का अटैक मारेगा वो जीतेगा। दोनों में तो कुश्ती में लगता है, कुश्ती में बगैर तो कोई चारा नहीं है। प्रतियोगिता तो क्या बचपन से खेला मैं, ज़िंदगी में सिर्फ मेरे को याद है, सामने में तो हार जीत हुई होगी, लेकिन दंगल में मैं सिर्फ 2 बार गिरा हूँ बचपन से। एक बार सुजीत मान ने गिराया, एक टिड़े बोल के उसने गिराया था बचपन में, बाद में सुजीत मान ने लास्ट गिरा दिया, उसके ऊपर पलंग भी छोड़ दिया मैंने। तो मैंने कभी गिरा नहीं, एक तो मेरी कुश्ती बराबर है ना, नहीं तो मैं चित कर लेना। बचपन से आखिरी तो 2 बार सिर्फ गिरा हूँ मैं दंगल में। रिले है थोड़ा ठीक, अभी पहले थोड़ा ठीक था, लेकिन अभी थंप वगैरह होने से ड्यूटी करना पड़ता है। पहले के महाराज किसी पहलवानों को और अच्छा सपोर्ट था कि वो कोई ड्यूटी थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन अभी हमको काम करना पड़ रहा है, हम काम कर रहे हैं अभी। हम फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल भी अच्छा लगता है मेरे को, फुटबॉल खेलते थे हम। फिर बाद में वॉलीबॉल खेलते थे। क्रिकेट खेले बचपन में थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन फुटबॉल खेले ज़्यादा, प्रैक्टिस में भी खेलते थे फुटबॉल। नहीं, हाँ माटू में कभी आया तो बच्चों को बताता हूँ थोड़ा, लेकिन अभी ज़्यादा कुछ ऐसा कोचिंग नहीं है। समाधान है, समाधान है। हमारा बहुत परिस्थिति पहला गरीब था, महाराज केसरी बने, कुश्ती ने बहुत सारा दिया, नौकरी दिया, सब कुछ खा पी के अच्छा है। आने वाले सपना में अभी यही अपना रिटायर होने के बाद कोई अखाड़ा बिखाड़ा, तो मेरा अखाड़ा खोला है सोलापुर में, आदौट रहा है, वो पूरा करके बच्चों को मार्गदर्शन करेगा, बच्चों को सिखाऊंगा, बच्चा अंदर तैयार करूँगा। अभी क्या है, राजनीति आ रही है, ये राजनीति जो राजनीति आ रही है, इसमें कभी ये फेडरेशन कभी वो फेडरेशन चल रहा है, इसमें बच्चों का नुकसान हो रहा है कि कैडेट के जो बच्चे हैं, जूनियर के जो बच्चे हैं, इनका ये चला जा रहा है, इनको खेलना नहीं मिल रहा है। जब बचपन से 14 साल से 15 साल से जो बच्चा लड़ता है ना, तो इसके साल में 2-3 नेशनल होते हैं, तो उसका ये होता है, वो शाना होता है, वो शाना होता है, और कुश्ती उसका परफॉर्मेंस बढ़ते जाता है। अभी नेशनल नहीं हो रहा है तो बच्चों का परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा, बच्चे बहुत सारे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे चलेगा 2 साल तो पूरी पहलवानगिरी ख़त्म हो जाएगी इंडिया की। तो जो भी है, भारत सरकार इन्होंने सही निर्णय लेके जल्द से जल्द नेशनल चालू करना चाहिए, बच्चे लड़ना चाहिए, क्योंकि कोरोना में 2-3 साल नहीं हो गया, अभी ये इनका राजनीति चल रहा है 2 साल हो गया, तो इससे बहुत बच्चे कम हो रहे हैं। एक तो पलंगगिरी कम होती जा रही है, इतना महंगाई बढ़ रही है, जितने नेशनल होंगे उतना बच्चे आगे चला जाएंगे। अभी भुरभुजी सिंह ने वैसा तो अच्छा अपना कुश्ती का लेवल लाया था। सुशील अपना खैसे बजा दो तो पहले महाराष्ट्र के थे, उसके बाद ओलंपिक मेडल लाए थे, उसके बाद में सुशील ने आया, ये अपना योगेश दत्त ने लाया, तो अभी कुश्ती भी अच्छा ये कर रही थी। अच्छा कुश्ती खिलाड़ी बनने के लिए अपना ये अच्छा डाइट और अच्छी ईमानदारी कुश्ती में करना चाहिए, अपने गुरु का ख्याल रखना चाहिए, गुरु का जो है बोलता है वो सुनना चाहिए, ये था, और अपने में नम्रता रहना चाहिए। नम्रता से ये तो बड़े लोगों का और बच्चों का आशीर्वाद से बड़ा पालन बनता है आदमी।